हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज है 2 जुलाई, टाइम हो रहा है 4:40। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट दिख रहा है जो कि है 1,07,760 का। और वही जो रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पर है जो कि है 1,07,890 पर। तो यहाँ पर अभी हम सोच कर रहे हैं कि जैसे ही ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये इस वाली कैंडल का ब्रेकडाउन करेगी तो हम यहाँ पर एक क्विक ट्रेड लेंगे। ये लॉन्ग टर्म में ट्रेड नहीं होगा, ये सिर्फ ट्रेड रहेगा कि हम सिर्फ एक छोटी सी स्कैल्पिंग यहाँ पर करना चाहेंगे कि कुछ प्रॉफिट। देखो स्कैल्पिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग लंबे टाइम के लिए ट्रेडिंग नहीं होती, ये सिर्फ छोटे टाइम के लिए होती है। जैसे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के आसपास का टाइम, या ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 20 मिनट, इससे ऊपर की स्कैल्पिंग नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिलती है तो हमारा प्लान है कि हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जाए ट्रेडिंग के लिए। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो ट्रेड जो हम लेंगे तो वो हम सपोर्ट के काफ़ी नज़दीक होंगे। ठीक है, एंड देन सपोर्ट के नज़दीक आपको मालूम ही है कि सपोर्ट पर बायर्स काफ़ी ज़्यादा बैठे रहते हैं एंड देन मार्केट को अप करने की कोशिश करते हैं। तो बस यही रीज़न है। एंड देन दूसरा रीज़न देखो, यहाँ पर मार्केट काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर कंसोलिडेट कर चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी आपको बाइंग देखने को मिलेगी। एंड देन अगर मैं यहाँ पर स्पाइक्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पाइक्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा अगर हम बाइंग के साथ जाते हैं तो। लेकिन देखो अभी इस कैंडल में जस्ट 2.5 मिनट बचे हुए हैं एंड देन इस 2.5 मिनट में देखते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। अगर कोई यहाँ पर मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ स्पाइक्स देखने को मिलती है, तो हम नेक्स्ट कैंडल की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ क्या सोच रहा हूँ, मैं ट्रेड किस तरफ लेना चाहता हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं किसी एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी खासी एक ट्रेड मिल रही है, तो यहाँ पे पहले एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं एंड देन फिर आपसे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर ट्रेड हम ले सकते थे लेकिन यहाँ पे लेने का कुछ रीज़न नहीं बनता। इसका रीज़न क्या है, देखो अगर यहाँ से कुछ रिजेक्शन कैंडल मिलती, कुछ ना कुछ संकेत मिलते तो हम यहाँ से कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हुए। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें किसी भी तरह के कोई संकेत ही नहीं मिल रहे थे। एंड देन जब तक आपको कुछ एक अच्छा पैटर्न ना मिल जाए तब तक आप किसी भी चीज़ पर आप ट्रेड ले भी नहीं सकते, है ना। एंड देन यहाँ पर हमने थोड़ा सा हम लेट हो गए, नहीं तो हमें इस कैंडल के बाद ही जस्ट ट्रेड लेनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी जस्ट जो प्रॉफिट जो चल रहा है वो $40 के आसपास ही चल रहा है, एक तरह से न्यूट्रल ट्रेड ही है। एंड देन देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पर कुछ प्रॉफिट रखने का मौका मिलता है तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर इंश्योर करेंगे। एंड देन चलिए फिर आप देखिए इस ट्रेड को एंड देन आपसे मिलते हैं करीबन 2.5 मिनट बाद। तो ये दोस्तों यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 50 सेकंड के आसपास का ही टाइम है। एंड देन दूसरी कैंडल शुरू होने से पहले हम यहाँ पर अपना कुछ प्रॉफिट यहाँ पर रख लेते हैं जस्ट $88 के आसपास। देखो क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट कैंडल शुरू होगी वैसे ही प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी कि हमारा एसएल हिट हो जाए। ठीक है, देखो एसएल हिट होना बुरी बात नहीं है बल्कि अच्छी ही बात है, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट इंश्योर होना बहुत ज़रूरी है। मान के चलिए अगर आप इतने टाइम से यहीं पे ही अगर आप लॉस में बैठे रहे, ठीक है, एंड देन आपको यकीन है कि नहीं भाई नेक्स्ट कैंडल भी सीधा एक एक बिग मारीबुजू कैंडल में ही क्लोजिंग देगी, तो भाई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आपका हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई प्रॉफिट आपका और भी ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा देखो 50-50 ही रहती है। एंड देन यहाँ पे प्रॉफिट इंश्योर करना दूसरा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखो मार्केट को यहाँ से नहीं गिर रहा, मार्केट गिर रहा है दोस्तों यहाँ से। ठीक है, अंदर ये कम से कम नहीं तो यार देखो 400 या 500 पॉइंट के आसपास तो है, मतलब 300-350 पॉइंट तो ये है करीबन। ठीक है, एंड देन जरा सोचो जब मार्केट इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरे तो भाई मार्केट को बाउंस बैक भी चाहिए,
हो सकता है कि बाउंस बैक यहाँ से नहीं करा, हो सकता है बाउंस बैक यहीं से कर जाए, ठीक है। तो देखो मुझे ऐसा नहीं कि मुझे $88 ही चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, लेकिन मुझे लॉस भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर करीबन नहीं तो $88 मैंने यहाँ पर मैं इंश्योर कर चुका हूँ कि भाई मुझे कम से कम नहीं तो इस ट्रेड में अब $88 तो मुझे चाहिए यहाँ से। तो देखते हैं कि आई होप कि इसी तरह की एक और कैंडल बने। तो जस्ट अभी देखो 4 मिनट के आसपास का टाइम है, अभी बहुत लंबा टाइम बचा हुआ है। एंड देन आपसे मिलते हैं फिर 4 मिनट बाद, या तो $88 के प्रॉफिट में मिलते हैं या तो इस प्रॉफिट को और भी ज़्यादा ट्रेल करते हुए मिलते हैं आपसे। तो हे दोस्तों, जैसे मुझे यहाँ पर लग रहा था कि शायद यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग भी आ सकती है, एंड देन वो आई और यहाँ पर मेरा $88 प्रॉफिट यहाँ पर बुक हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो आपकी ना मेंटलिटी भी होनी चाहिए कि भाई आप किस तरफ सोच रहे हैं। आप ज़रा खुद सोचो, अगर आपने यहाँ पर सेल करा होता तो क्या आप यहाँ तक बैठे रहते? भाई बिल्कुल भी नहीं बैठे रहते, बल्कि आप यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर रहे होते, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपको एक छोटा सा आपको एक बाइंग प्रेशर भी दिख रहा होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये जो आप रेंज देख रहे हैं, यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर था जो कि यहाँ पर आया। देखो मैं वहाँ से $300 भी लेके निकल सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता था ना भाई कि भाई यहाँ पर बाइंग भी आ सकती है। ये एक तरह की प्रोबेबिलिटी थी कि भाई आ सकती है, तो इसलिए ही मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैं वहाँ पर इंश्योर करके मैं बैठा हुआ था। तो चलिए फिर आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, एंड देन मिलते हैं आपसे कल।